हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्या है ये चीज़, इससे कैसे हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट कर पाते हैं, इसके क्वेश्चंस बच्चों ये सब देखेंगे आज। देखो बेटा, मैंने जब आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था कि हम यही देखना चाहते हैं कि हर वो चीज़, जैसे कॉन्टिन्यूटी है, डेरिवेबिलिटी है या इंटीग्रेबिलिटी है, हर वो चीज़ जो ईच एफ एन के लिए ट्रू है, क्या वो उनके लिमिट फंक्शन एफ के लिए भी ट्रू होगी। कि मान लो एफ एन डिफरेंशिएबल है तो क्या एफ भी डिफरेंशिएबल होगा, या एफ एन इंटेग्रेबल है तो क्या एफ भी इंटेग्रेबल होगा अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये सब काम हम अब सीखेंगे, देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी जो है ईच एफ एन से उसके लिमिट फंक्शन एफ तक ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, तो देखो क्या है इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव। आज हम ये देखेंगे कि डेरिवेबिलिटी की जो कंडीशन है, क्या वो हर एफ एन से एफ पे ट्रांसफर की जा सकती है। कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने माना कि एफ एन कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, कोई भी इंटरवल ए बी मुझे दे रखा था रियल लाइन के ऊपर, उसके अंदर वो डिफाइंड था, सबका कॉमन डोमेन ए बी था, और कोई एक पॉइंट था ऐसा ए बी के अंदर जिसके ऊपर फंक्शन जो था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था। तो मैंने एक सीक्वेंस देखा कि एफ एन डैश जो है एक सीक्वेंस है डिफरेंशिएबल फंक्शंस का। जब मैं बात डेरिवेटिव्स की कर रही हूँ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैंने देखा कि एफ एन डैश जो है मेरा एग्जिस्ट करता है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और ये जो एफ एन डैश वाला सीक्वेंस है ना, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है टू सम फंक्शन से जी। ठीक है, मैं अभी एफ एन की कन्वर्जेंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा कि जो एफ एन डैश है वो कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली टू जी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा एफ एन जो होगा वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा टू सम फंक्शन एफ। ठीक है, एंड हैज द डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट एफ डैश जो होगा वो जी के बराबर होगा। बच्चों, इसको ना शॉर्ट में देखो, इसका क्या मीनिंग है। इसकी जो समरी है, ये जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, इसकी समरी क्या है उसको याद करने का तरीका देख लो। कि एफ एन जो है वो कन्वर्ज होना चाहिए पॉइंट वाइज, जो भी इंटरवल दे रखा है। ठीक है, एफ एन शुड कन्वर्ज पॉइंट वाइज। ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव वाला सीक्वेंस होगा ना, वो कन्वर्ज करना चाहिए टू सम फंक्शन जी यूनिफॉर्मली। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन मेरा जो एफ एन है वो कन्वर्ज करेगा एफ पर यूनिफॉर्मली। एंड ऐसे केस के अंदर हमारा एफ डैश जो है वो जी के बराबर निकल कर आएगा। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है ना उसकी समरी ये, दोबारा से देखो। क्वेश्चन में गिवन एफ एन है, आपने उसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालनी, वो निकल गई आपसे। ठीक है, फिर आपने देखा कि हर एफ एन जो है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब जो फंक्शन दे रखे हैं उसमें हर एफ एन जो है डिफरेंशिएबल है। जो डिफरेंशिएबल है तो एफ एन डैश एग्जिस्ट करता है। वो एफ एन डैश वाला जो सीक्वेंस है ना, वो मेरा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि मेरा एफ एन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा एंड एफ डैश जो है वो जी के बराबर होगा। ठीक है, अब ना ये इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव का क्या मीनिंग था इसके अंदर वो देखो। ये एफ डैश इक्वल टू जी है ना, इसको जरा साइड में उतारा मैंने। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है देखो, इसको मैंने कंसीडर किया। एफ डैश मतलब डी एफ बाई डी टी इक्वल टू जी। ठीक है, अब ये जी क्या था, हमने बोला ना कि एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी यूनिफॉर्मली, यही लिखा है ना हमने। इसका मतलब जी इज द लिमिट फंक्शन ऑफ या सम फंक्शन ऑफ एफ एन डैश, मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन डैश एक्स जो है वो जी एक्स आया होगा निकल कर। ठीक है, मतलब जी जो थी यूनिफॉर्म लिमिट भी थी और पॉइंट वाइज लिमिट भी थी एफ एन डैश की। तो इसका मतलब जी एक्स क्या है एक्चुअल में, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन डैश एक्स है। इसको ना यहाँ सब्सटीट्यूट करो, देखो डी बाई डी टी ऑफ एफ लिखा मैंने इज इक्वल टू जी क्या आ गया, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन डैश एक्स। ठीक है, और ये एफ क्या चीज है, एफ क्या था, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स। ये तो यही था ना, पॉइंट वाइज लिमिट तो थी इसकी। और अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बन गया तो यूनिफॉर्म वो है, यूनिफॉर्म लिमिट है। और इस एफ एन डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स लिख सकती हूँ एफ एन डैश को।
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स लिख सकती हूँ। ठीक, तो अब देखो जरा मेरे पास क्या निकल कर आया। इधर देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स नहीं डी बाई डी टी कर लो, क्योंकि मैंने ऊपर डी बाई डी टी कर लिया, या इसको डी एफ बाई डी एक्स कर लो। ठीक है, ये कर, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को देखो, ये जो निकल कर आएगी, देखो इधर है डेरिवेटिव, ये है लिमिट, इधर है लिमिट और ये है डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव ऑफ लिमिट और ये क्या है, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेरिवेटिव निकल कर आ गया। इसको बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव। समझ आई बच्चों बात? ठीक है, दोबारा से देख लो जरा एक बारी। मेरे को दिया हुआ है एफ डैश इक्वल टू जी, एफ डैश मतलब डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू जी एक्स हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर लो, क्लियर, आपको आसान रहेगा। मैंने इस डी बाई डी एक्स को बाहर की तरफ किया और एफ एक्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ किया। एफ एक्स क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, तो इस एफ एक्स की जगह पे मैंने ये लिख दिया एफ एन एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। अब ये जी क्या था, देखो ऊपर जो थ्योरम लिखी है उसमें जी क्या है, ये देखो इधर एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी यूनिफॉर्मली, इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर है। ठीक है ना, तो मैंने उसी को लिखा, एफ एन डैश एक्स क्या है, जी एक्स है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एक्स की जगह पे ये लिख दिया, राइट। अब देखो सारे को खोल, एफ एन डैश क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एन, तो मैंने डी एफ एन डैश की जगह लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स। ठीक, तो अब इसको खोल के देखो ये क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, ये मीनिंग था इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव का, क्लियर। अब इसके ऊपर देखो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कह रहा है। अब बेटा इसमें से अगर एक भी कंडीशन रूल आउट हो जाए ना, तो आपका जो है स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगी। ठीक, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर कैसे बनता है, देखो लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n by n for x belonging to 0 to 1। ठीक है, show that fn of differentiable functions converges uniformly to a differentiable function f on the interval 0 to 1 and that the sequence fn dash converges on 0 to 1 to a function, कोई भी एक फंक्शन है g, but g dash g of 1 is not equal to f dash 1, मतलब कोई कंडीशन रूल आउट हो रही होगी तभी f dash g के बराबर नहीं आ रहा। ठीक, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो बेटा एफ एक्स निकाल लिया करो, क्योंकि एफ एन की लिमिट तो निकालनी है ना, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स निकाल लिया करो। अब मुझे एफ एन एक्स दे रखा है एक्स टू दी पावर एन ऑन एन और इंटरवल है 0 से 1। ठीक बेटा, देखो ये लिमिट क्या निकल कर आए, एक बारी x को 0 डाल के देख लें। अगर x 0 है आपके पास तो पूरा फंक्शन 0 आ रहा है, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो आपको पता है एक्स एन टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ मॉड x इज लेस देन 1। तो ये आ गया बेटा मेरा ऊपर 0, लिमिट आ गई इसकी। ठीक है ना, क्योंकि एक्स एन टेंड्स टू 0 है ना, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ x इज लेस देन 1 है, तो ऊपर भी 0 आ गया और नीचे n टेंड्स टू इन्फिनिटी था वो भी 0 था आपका, तो आपके पास 0 लिमिट आ गई। तो इसका मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो निकल कर आ गया 0 फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 0 to 1। ये तो हो गया मेरा क्लियर। अब मेरे को चेक करना है कि एफ टू शो, मुझे क्या करना है कि मुझे क्वेश्चन में बोला उसने कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली शो करो। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए तो मैं कुछ भी करूं। ठीक है, तो मैंने लिया मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, तो मेरे पास आया x टू दी पावर n अपॉन n, चाहे मैं डेफिनेशन से करूं चाहे मैं किसी थ्योरम से करूं। ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूं मॉड एक्स एन अपॉन एन, क्योंकि x जो है वो 0 से 1 के अंदर है, तो x ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एन भी ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने मॉड हटा दिया। ठीक है, अब देखो
x जो है 0 से 1 के बीच में है, तो xn हो गया आपका 0 से 1 के बीच में, तो xn बाय n हो गया आपका इसके बीच में। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज लेस देन 1 बाय n। ठीक, तो मेरे पास आ गया मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 1 बाय एन फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 0 to 1। क्लियर, तो इसका सुप्रीमम भी ऐसे ही आएगा, लेस आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स भी लेस देन 1 बाय एन आ जाएगा। ठीक है, और ये टेंड्स टू 0 आ जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब आप एन की लिमिट लोगे तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब जो अभी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने थ्योरम कराई थी, सुप स्पैन थ्योरम या यूनिफॉर्म नॉर्म यूज करके, जो करते थे कि सुप्रीमम अगर टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन में मेरे से कहा गया कि आप प्रूफ कीजिए कि एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, वो हमने प्रूफ कर दिया। अब मुझे शो करना है कि एफ एन डैश जो है वो कन्वर्ज करता है जी पर, यूनिफॉर्मली की बात नहीं है, सिर्फ एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी। तो लेट अस सी, नाउ वी शो, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वही लिखती जा रही हूँ मैं, मतलब उसी से एक एक स्टेप करती जा रही हूँ। नाउ वी शो दैट एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी। ठीक है, यूनिफॉर्मली की बात नहीं है, सिर्फ एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी तक की बात है। तो पहले तो एफ एन डैश एक्स देख लें क्या है। देखो मेरे पास एफ एन एक्स दे रखा है एक्स टू दी पावर एन बाय एन, तो एफ एन डैश एक्स क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन एन, जो कि मेरे पास आ गया एफ एन डैश एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो पहले तो इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करनी है मुझे, तो पहले तो जी निकालो। ठीक है ना, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स, यही होगा, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, यही होगा। लिमिट निकालो इसकी बेटा, देखो इन द इंटरवल 0 to 1 ही निकालना है, एक बार तो x को 0 डाल दूं तो 0 ही आ जाएगा। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो xn टेंड्स टू 0 तो xn माइनस 1 भी टेंड्स टू 0 आएगा, तो ये भी 0 आ गया। और x इक्वल टू 1 है तो लिमिट कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरा gx फंक्शन, तो ये मेरी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो आ गई। ठीक है, तो एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी पॉइंट वाइज तो लिमिट निकल ही आई है, बट एफ एन डैश डज नॉट कन्वर्ज टू जी यूनिफॉर्मली, बिकॉज, बड़े आराम से आप लोग देख सकते हो, इतना पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, बिकॉज द फंक्शन जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे को क्या पता चला, देखो जो मेरा ये है, ईच एफ एन डैश इज कंटिन्यूअस, एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी पॉइंट वाइज, बट द सम फंक्शन जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब एफ एन डैश कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, पॉइंट वाइज कर रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं कर रहा, कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जी। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक, अगर बेटा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाता तो आपका एफ डैश जी के बराबर आता, बट ये इसके बराबर, एफ एन डैश जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जी नहीं है, तो हमारा या तो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली नहीं आएगा या फिर एफ डैश इक्वल टू जी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट है उनमें से कोई एक कंडीशन अब जरूर रूल आउट होगी। ठीक है, नाउ देखो एफ डैश एक्स तो आया था बेटा मेरा 0, शोन अबव, ऊपर हमने निकाला था ना एफ डैश एक्स, क्योंकि हमारा एफ एक्स ही 0 था तो एफ डैश एक्स भी 0 था। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पूछा है, तो एफ डैश 1 क्या आएगा, वो भी 0 आ जाएगा। ऑल्सो जी ऑफ 1 क्या होगा हमारा, देखो जरा ऊपर, मेरा जी फंक्शन कहाँ है, ये रहा, इसमें एट एक्स इक्वल टू 1 जी क्या है आपका 1, तो जी ऑफ 1 इज 1, जी ऑफ 1 क्या है 1 है, तो इसका मतलब एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ 1, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर हो गया, जो उसने क्वेश्चन में लिखा हम एक एक स्टेप करते चले गए तो हमें पता चल गया, राइट। तो बच्चों मुझे ये समझ आई इस क्वेश्चन में बात कि एफ एन डैश जो था वो जी पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था, इसलिए एफ डैश इक्वल टू जी नहीं आया। अगर आपका एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जी होता तो आपका एफ डैश इक्वल टू जी आ जाता है इस क्वेश्चन। क्लियर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू e to the power minus nx upon n for x greater than equal to 0 n belongs to n. Examine the relation between fn and एक मिनट लिमिट fn एंड लिमिट fn डैश। देखो इसका मतलब वो आपसे यही पूछ रहा है कि लिमिट इंटरचेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। सबसे पहले तो निकाल ही लो लिमिट क्या है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया। देखो मुझे निकालना है x ग्रेटर देन 0 के ऊपर लिमिट निकालनी है इसकी, राइट। तो देखो अगर x 0 है आपका, यहाँ पर अगर x आपका 0 है तो e की पावर 0 क्या आ गया 1, ये आ जाएगा ना। e की पावर 0 हो गया 1, तो भी ये लिमिट आपकी 0 आ रही है। और अगर x आपका नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि ग्रेटर देन 0 ले लो, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे ही करना है, तो भी आपका जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e माइनस एन एक्स अपॉन क्या, देखो e माइनस इन्फिनिटी 0 अपॉन इन्फिनिटी 0 ही आ जाएगा। तो लिमिट हर केस में आपकी 0 ही आ रही है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स जो है मेरा वो 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, ये तो पता चल गया, ठीक। कंसीडर किया मॉड एफ, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक कर लो जरा एक बारी, तो मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा एफ एन एक्स की वैल्यू डाल दी, एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, ये बड़े आराम से बाहर आ सकते हैं क्योंकि n जो है आपका नेचुरल नंबर है और e माइनस एन एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है। e का ग्राफ तो हमेशा y एक्सिस x एक्सिस से ऊपर होता है, तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लेगा, इसलिए मैंने मॉड से बाहर निकाल दिया, ठीक है। बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 और e का जो ग्राफ होता है हमेशा ऊपर होता है, ठीक। मेरे को इसका सुप्रीमम देखना है कहाँ पर है, तो मैंने y ले लिया ये, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास e माइनस एन एक्स माइनस एन अपॉन एन, ये कट गया तो माइनस e माइनस एन एक्स, ये आ गया ना। अब देखो बेटा इसको 0 डालने से तो कोई फायदा नहीं है, मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही थी तो यही आ रहा है, हाँ। अब देखो इसको 0 डालूंगी तो कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, बट आप ये देख सकते हैं ये हमेशा लेस देन 0 होगा आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि ये e की पावर माइनस एन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर होता है ग्राफ, ठीक है। तो और ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये इसको नेगेटिव बना देगा, तो dy बाई डी एक्स लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब y इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। तो सुप्रीमम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले पॉइंट पे, तो सुप्रीमम एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, यही इंटरवल है ना हमारा। तो सुप्रीमम डिक्रीजिंग है तो 0 पे, इंक्रीजिंग होता तो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पता चला कि सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है आपका इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये जो होगा एग्जिस्ट एट आपका 0, और सुप्रीमम की टर्म क्या थी, ये e माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू सुप्रीमम, ये एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, यानी कि सुप्रीमम ऑफ e माइनस एन एक्स अपॉन एन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। तो ये x को 0 डाला तो e 0 1 आ गया, तो 1 बाय n आ गया आपके पास, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स क्या आ गया आपका इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्या आ गया ये 1 बाय n की 0 आ गई। इसका मतलब एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मुझे एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली तो आ गया। ऑल्सो ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल, आपने खुद अभी एफ एन का डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है, निकाल सकते हो आराम से, सॉरी। ऑल्सो ईच एफ एन इज डिफरेंशिएबल, ई का फंक्शन है e टू दी पावर x, हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है।
तो अब हम चेक कर लें कि क्या ये एफ एन डैश भी जो है जी पर किसी फंक्शन जी पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है या नहीं करता। यूनिफॉर्मली अब हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो मेरा एफ एन डैश एक्स है क्या चीज, देखो एफ एन एक्स दे रखा है मुझे e की पावर माइनस एन एक्स अपॉन एन, तो इसका डेरिवेटिव लो e माइनस एन एक्स अपॉन एन इंटू साथ में आ गया माइनस एन, तो ये कट गया तो माइनस ई माइनस एन एक्स, ये आ गया मेरा एफ एन डैश। ठीक है, मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू सम फंक्शन है। तो पहले तो मैं इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए लिमिट ही निकाल लूँ, तो ये कितनी आ जाएगी भाई, e माइनस इन्फिनिटी। देखो अगर x 0 है तो e 0 1, और x अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये 0 आ जाएगी, e माइनस इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो मेरे को क्या पता चला कि जी एक्स जो फंक्शन है, जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो 1 है इफ x इज 0। क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है, इसलिए मैं x नॉट इक्वल टू 0 ना लिख के x ग्रेटर देन 0 ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा g। क्लियर हो गया बच्चों। एक मिनट बच्चों, माइनस साइन भी था यहाँ पर, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन भी थे ना, माइनस ई माइनस एन डैश एक्स वो था आपके पास। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि एफ एन डैश कन्वर्जेस टू जी पॉइंट वाइज। तो अब मैं इसकी यूनिफॉर्म चेक कर लूँ, बट यहाँ पे देखो ईच एफ एन डैश ऑल्सो ईच एफ एन डैश इज कंटिन्यूस। आपको पता है ई का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट G is not continuous at x equal to 0. This implies f n dash does not converge to G uniform in 0 to infinity. इस इंटरवल के अंदर ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो आपकी f जो डैश जो है वो इक्वल टू G नहीं आएगा। ठीक है, जो ऊपर वाली थ्योरम है, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता तो एफ डैश जी के बराबर आ जाता। अब ये नहीं आया तो इसका मतलब इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल, ये मीनिंग है। तो एफ डैश इज नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, इसका मतलब एफ डैश क्या था, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ की जगह लिखा है एफ एन एक्स, उसका डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स, क्योंकि जी एक्स क्या था, एफ एन डैश एक्स की लिमिट थी। ठीक, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स। ठीक है, इस एफ एन डैश एक्स की जगह डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन एक्स लिख दिया। इसका मतलब इंटरचेंज ऑफ लिमिट इज नॉट पॉसिबल, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एफ एन डैश जी के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं आया था, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऑल्सो चेक कर लो, एफ डैश की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, और जी ऑफ 0 क्या आया मेरा, -1 आया, तो इसका मतलब एफ डैश नॉट इक्वल टू जी। ठीक, तो उसने हमसे पूछा था रिलेशन क्या है बिटवीन लिमिट एफ एन एंड लिमिट एफ एन डैश, की वो दोनों बराबर नहीं है, यही रिलेशनशिप है। क्लियर। तो बच्चों ये था लिमिट एंड डेरिवेटिव की इंटरचेंज करना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी कि लिमिट और इंटीग्रेशन का जो साइन है क्या वो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटेग्रेबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।